चलिए, बहुत खुशी की बात है, बिहार दरोगा का रिजल्ट आ चुका है और 1275 जो रिक्तियाँ थी है ना, उस पे फिल हो चुका है। अब कोई गुंजाइश नहीं है। जो लोग असफल हो गए हैं उनको भगवान शक्ति दे आगे लड़ने के लिए, और जो लोग सफल हुए हैं वो समाज का अच्छे से भला करें, ज़्यादा दहेज वगैरह के चक्कर में ना रहें, है ना। सिर्फ अच्छी लड़की देखकर शादी कर लें। और लड़की के लिए भी सेम चीज़ है ना, बेरोजगार पे भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। दूसरी बात कि इस बार 5 ट्रांसजेंडर के लिए सीट था, उसमें 3 पे भर्ती हो चुका है, बहुत बड़ी बात है। 2 अभी भी वैकेंट है। बिहार दरोगा की रिजल्ट की बात किया जाए तो बहुत लोग का मैसेज आया है ना, ऑनलाइन में जो हमसे पढ़े थे या जो भी मेरा वीडियो देखते थे, और ऑफलाइन में भी बहुत सारे बच्चे ने हमें फ़ोन किया और मैसेज किया कि सर मैं सेलेक्ट हो गया। तो हमें ऐसा लग रहा है कि 50-60 फ़ोन मेरा पॉजिटिव रिज़ल्ट के लिए आया और उससे ज़्यादा कहीं निगेटिव रिज़ल्ट के लिए आया। कम से कम 70-80 लोग ऐसे थे, उन्होंने बताया कि सर मेरा 1 मार्क से या 2 मार्क से रह गया, है ना। तो उन्हें भी भगवान शक्ति दे आगे लड़ने के लिए। दूसरी बात, सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कहना चाह रहे हैं कि मेरे नज़र में ऐसे 100-200 लोग का सिलेक्शन हुआ है ना। वो ऐसा नहीं है कि सब मेरे ही स्टूडेंट थे जो पटना कभी आए ही नहीं, है ना, मतलब घर में ही रह के तैयारी किए बिना कोई कोचिंग वगैरह के, है ना। मोबाइल से पढ़े या आप बोल सकते हैं किताब से पढ़े, प्रैक्टिस सेट मारे। अब हम ये देखना चाहेंगे कि पटना में बहुत सारा नाम है कि मेरे किताब से डायरेक्ट दरोगा बनता है लोग, है ना। फैक्ट्री, बहुत लोग बोलते हैं पुलिस फैक्ट्री, दरोगा फैक्ट्री। देखते हैं कि उन लोग कहाँ कहाँ से अब खरीद के लाते हैं, बाजारीकरण करते हैं। ऐसे मैं अपना बात करूं तो पॉजिटिव नोट्स ये है कि जितना समय में मेरे पास जितना रिसोर्स था, उस रिसोर्स से एज ए मेरे सब्जेक्ट में जितना मेरे से मदद हो सकता था मैंने मदद किया। अब आइए झलक देखते हैं एक बार बिहार दरोगा के रिजल्ट में किस तरीके से क्या बात है, क्या संरचना दिया गया है ना। देखिए, लिखा गया है कि बिहार सरकार विभाग, है ना, आरक्षी शाखा के अंतर्गत बिहार पुलिस में पुलिस अफसर निरीक्षक के पद पे चयन हेतु प्रतियोगिता परीक्षा का अंतिम परिणाम, है ना। ये सब बात लिखा गया है जो इसका कोई मतलब नहीं है। जो मेन बात है उसको मैं बताना चाहूँगा, है ना। मेन बात क्या है, चलिए देखिएगा। मुख्य लिखित परीक्षा इतना तारीख हुआ था, ये सब लोग को पता है, सबका कोई मतलब नहीं है ना। अब बात यहाँ पे बालक की चिकित्सा जांच में शारीरिक परीक्षा हेतु अयोग्य, है ना। अयोग्य वालों की संख्या मतलब बहुत लोग मेडिकल में फेल हो गए थे, 5 लोग हैं ना। दौड़ में असफल जो लोग थे बेचारे 2300 लोग थे। तो ये लोग भी दरोगा के काबिल हैं, लेकिन शरीर से काबिल नहीं हो पाया ना। मेरे साथ भी जीवन में ऐसा हो चुका है कि एक बार फेल कर चुका है, ठीक है। तो 2300 लोग अभी आप रेस में हैं अगला वैकेंसी के लिए। अन्य स्पर्धा एवं शारीरिक जांच माप में असफल, जैसे हाइट उट में किसी का कुछ दिक्कत हो गया होगा या इस तरीके से, है ना। तो वो ऐसे लोग कैंडिडेट कितना थे, 736 थे। बहुत लोग बुड़बक लोग ओबीसी वगैरह या कुछ नहीं बनाया होगा या डॉक्यूमेंट से प्रॉब्लम होगा, वैसे भी लोग हैं दस्तावेज वाला, उन लोग को तो लग रहा होगा कि कूद जाए कहीं पुल में। तो वैसे लोग कितना है, 20। यानी कि जो लोग 3061 ऐसे लोग अनलकी लोग थे, है ना, जिनका दिक्कत हो गया रिटेन के अलावा, है ना। चलिए, और जो भी है आयु वगैरह के आधार पर ये सब बात है ना। देखिए यहाँ लिखा गया है आरक्षण कोटि, है ना। अनुसूचित जाति से 275 पद था, उसमें 66 महिलाओं का आरक्षित पद था, है ना। स्वतंत्रता सेनानी के लिए 4 था, उनके स्वतंत्रता सेनानी थोड़े बचेंगे, उनके पोता पोती नाती नतनी ये सब, है ना, ये सब दिया गया था, है ना। ये सब अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 238 था, लेकिन उसमें महिलाओं का कितना परसेंटेज है ना। ये स्वतंत्रता सेनानी वाला तो सब जगह आपको दिखेगा, टोटल 22 था, है ना। आरक्षित इसमें कितना था, 368 था जी, है ना। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, पिछड़े वर्गों की महिला, ये सारा चीज़ दिया गया है। अब देखिएगा यहाँ पर, देखिएगा कट्टा फुटा जो भी है आगे देखा जाएगा ना। नहीं, पहले देख लेते हैं कि कितना लोग अनारक्षित से और आर्थिक रूप से कमज़ोर से कितना सफल हुए हैं। देखिए, पुरुष 288 और ये +2 है, महिला 153, टोटल 441 लोग, है ना। अनारक्षित से बोल सकते हैं। आर्थिक रूप से कमज़ोर में 77 पुरुष है, 34 महिला, 111 टोटल लोग सेलेक्ट हुए हैं, ठीक है। अनुसूचित जाति से 209 पुरुष और 66 महिला, कुल 275। ऊपर लिखा हुआ भी था। पुरुष अनुसूचित जनजाति से 12 लोग और 4 महिला, टोटल 16। अब देखिए अत्यंत पिछड़ा वर्ग 163 पुरुष और 75 महिला, टोटल मिलाकर 238 लोग। पिछड़ा वर्ग से 71 पुरुष 36 महिला, टोटल 107। पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए स्पेशल आरक्षण है, उसमें 82 लोग। देखिए ट्रांसजेंडर के लिए 5 सीट था, लेकिन सिलेक्शन 3 ही लोग का हुआ है ना। तो अब देख सकते हैं कि इतना सीट था और उसमें ये सब सिलेक्शन वाला दिया गया है ना।
तो चलिए इस सब पे ज़्यादा कुछ हम लोग नहीं बात करेंगे। देखिए इसमें मेन जो हाईलाइट वाला चीज़ है वो हम आपको बता देते हैं, है ना। देखिए कटअप देख लीजिए कितना है ना, कटअप है 162.6 और आर्थिक रूप से कमज़ोर के लिए है 158.2, अनुसूचित जनजाति 149.4। इस तरीके से मतलब ज़्यादा गैप नहीं है। देखिए अत्यंत पिछड़ा वर्ग 158, 2-4 नंबर का अंतर है। अब वो फिर से हम बोलेंगे एक शॉर्ट्स बनाए थे और गगन प्रताप पे, वो ढोंढू को ये वाला ज़रूर देखना चाहिए, है ना, कि ज़्यादा गैप नहीं है ना। आरक्षण दिया गया तभी अब जो है मार्क्स क्लोज में हो रहा है। ऐसा नहीं है कि मतलब आरक्षण नहीं दिया जाता तो भाई इन लोग तो दूर दूर तक दिखता भी नहीं। तो आरक्षण का ये बेनिफिट है, इसलिए वो टीचर जो है गगन प्रताप, उसको पहले इतिहास, भूगोल, नागरिक ये सब पढ़ना चाहिए, है ना। मैथ तो पढ़ा रहे हैं, बहुत बढ़िया कर रहे हैं, बहुत अच्छा टीचर है, लेकिन साइड से ये सब चीज़ पढ़ना चाहिए और देश विदेश घूमना चाहिए उनको झारखंड के गाँव में जाना चाहिए, उत्तर प्रदेश के उन ग्रामीण इलाकों में जाना चाहिए जहाँ पर लोग खेती करते हैं, उनके बच्चे के पास समय कम बचता है, पता चलता है कटनी करते हैं उसके बाद पढ़ाई करते हैं, है ना। तमिलनाडु में जाना चाहिए, जंगलों में जाना चाहिए। इस तरीके से जगहों पे जाके पहले भारत को समझना है, तब भारत के बारे में बोलना है। बिना समझे मुझे लग रहा है स्टूडियो से लग रहा है पूरा भारत, जैसे दिल्ली है तो उसको लगता है पूरा भारत है, हम पटना में है तो लग रहा है कि हमको पूरा भारत में ना। बाबा तुम इतना सब पिन पॉइंट पे हो, ये देश बहुत बड़ा है ना। हाँ, और इतिहास में जाओगे जी तो अफगानिस्तान से लेके म्यांमार तक उतना तो संभव नहीं है तुम्हारा जैसा सोच, है ना। तो कटअप वगैरह देख के ऐसा लगता है कि अब थोड़ा बराबरी पे चीज़ें आ रही है ना, ज़्यादा गैप नहीं है जी, ठीक है। बात करा जाए तो इसमें रोल नंबर, तो रोल नंबर वगैरह सब जिसका सिलेक्शन हुआ अभी तक देख लिया होगा, और लोग जिन लोग का भी रिजल्ट हुआ है प्लीज़ आके मिठाई खिला देना। और ऐसा मत करना जी, है ना, बहुत लोग ऐसा भी हरामखोर टाइप के लोग होता है कि सर फ़ोन पे कर देते हैं, वो सब काम नहीं कीजिएगा, है ना। मिठाई लेके आइएगा, खा लेंगे, लेकिन आपका बाजारीकरण नहीं करेंगे रिजल्ट का, है ना। जितने लोग का भी सिलेक्शन हुआ बाजारीकरण नहीं करेंगे। बाजारीकरण तो अब पटना में दिखेगा, 1275 पोस्ट है तो बोलेगा 1000 मेरा, 10,000 मेरा, ऐसे करके 5000 पहुँच जाएगा, है ना। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत। जो असफल लोग हैं वो असफल नहीं है, अगला बार के लिए।